हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस, जिसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे जनरल नॉलेज। इसमें जो टोटल मार्क्स है वो है 20 और इसका जो पहला टॉपिक है वो है करंट अफेयर्स। ये जो करंट अफेयर्स है इसको हम थ्रू एमसीक्यूज के जरिए से कवर करेंगे। इसमें हम हर रोज एमसीक्यूज लेके आएंगे एग्जाम तक, ताकि ये कंप्लीट ये टॉपिक क्लियर होगा। उसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। इस टॉपिक को हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये 3 या 4 दिनों में खत्म होगा और ये टॉपिक खत्म होने के बाद हम इसी टॉपिक पे एटलीस्ट 500 एमसीक्यूज करेंगे, जिनकी वजह से हमारा ये जो टॉपिक रहेगा पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ये क्लियर होगा। हर कोई पॉइंट एमसीक्यूज के जरिए से क्लियर होगा। चलो चलते हैं अपने पहले लेक्चर की ओर, यानी पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया की ओर। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स हम क्लियर करेंगे। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स पढ़ने से पहले अगर हम कुछ फैक्ट्स जानते हैं इंडिया के बारे में, जैसे कि इंडिया जो है ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इससे पहले जो 6 कंट्रीज है उनमें आता है रशिया आता है, चाइना आता है, ब्राजील आता है, कनाडा, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। इन 6 कंट्रीज के बाद जो आती है वो आता है हमारा इंडिया। और अगर हम इंडिया की एरिया की बात करेंगे, इंडिया का टोटल एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 2.42% एरिया ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट करता है इंडिया। और अगर हम इंडिया की पोजीशन देखेंगे वर्ल्ड मैप में, ये नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे मैप देखेंगे, ये जो इंडिया है ये करता है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी इस एरिया में इंडिया हमारा लाई करता है। अगर हम इंडिया का रफली मैप देखेंगे, इंडिया का जो नॉर्थ टू ईस्ट अगर हम देखेंगे, यानी यहां से लेके यहां तक जो टोटल डिस्टेंस है इंडिया की वो है 3,214 किलोमीटर्स। और अगर हम ईस्ट और वेस्ट की डिस्टेंस देखेंगे, यानी ये वाली डिस्टेंस वो है 2,933 किलोमीटर्स। और अगर हम यहां पे देखेंगे नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट, यानी यहां पे जो स्टेट लाई करता है वो था जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन अब जो है वो है यूटी ऑफ लद्दाख। यूटी ऑफ लद्दाख यहां पे लाई करती है नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट, और वी कैन से यूटी। और अगर हम साउदर्न मोस्ट स्टेट, यानी इस एरिया में जो स्टेट है वो कौन है, वो है यहां पे तमिलनाडु। तमिलनाडु यहां पे नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट है, साउदर्न मोस्ट स्टेट है। और अगर हम देखेंगे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट, यानी यहां पे जो स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश। और वेस्टर्न मोस्ट स्टेट, यानी यहां पे जो स्टेट लाई करता है वो है हमारा गुजरात। इसके बाद अगर हम नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, यानी नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया यहां पे देखेंगे वो है पिग्मालियन पॉइंट। इसके ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट है यहां पे पिग्मालियन पॉइंट। और अगर हम यहां पे देखेंगे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, यानी इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। उसके बाद अगर हम ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करेंगे, यानी वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश में किबिथु। अगर हम वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करेंगे जो गुजरात में है, जिसको बोलते हैं गौरमोटा। ये सब पॉइंट्स हमें याद रखनी है। डिस्टेंस कितनी है नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक। ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन है, वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन है, ये सब हमें याद रखना है। और यहां पे होमवर्क है आपको ईस्टर्न मोस्ट कैपिटल, वेस्टर्न मोस्ट कैपिटल, नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल और साउदर्न मोस्ट कैपिटल। आप कमेंट सेक्शन में यहां पे इन चारों पॉइंट्स की, चारों स्टेट्स यूटीज की कैपिटल आपको मेंशन करनी है। अगर हम इसके बाद देखेंगे कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया की जो है कोस्टल लाइन वो है 6,100 किलोमीटर।
अगर हम आइलैंड्स को इंक्लूड करेंगे, ये जो टोटल कोस्ट लाइन बनती है ये बनती है 7516 किलोमीटर्स। अगर हम इंडिया के टेरिटोरियल लिमिट्स देखेंगे, वो एक्सटेंड करता है 12 नॉटिकल माइल तक। 12 नॉटिकल माइल यानी 21.9 किलोमीटर्स तक कोस्ट से लेके, इंडिया कोस्ट से लेके 21.9 किलोमीटर यहां तक इंडिया का कंट्रोल रहता है, टेरिटोरियल लिमिट यहां तक आता है, यानी 12 नॉटिकल माइल इन किलोमीटर्स वी कैन से 21.9 किलोमीटर। इसके बाद अगर हम कुछ और फैक्ट्स देखेंगे यहां पे, अगर हम लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखेंगे इंडिया का, ये है 30 डिग्रीज की डिफरेंस है, यानी जहां पे इंडिया लाई करता है उस एरिया में जो डिफरेंस है वो है टोटल 30 डिग्रीज। इसकी वजह से ये जो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट्स और वेस्टर्न मोस्ट स्टेट्स में जो टाइम डिफरेंस होती है वो 2 आवर्स की होती है। उसके बाद अगर हम इंडिया जहां पे लाई करता है, इंडिया को नॉर्दर्न हिमालयाज कवर करते हैं। अगर हम देखेंगे नॉर्थ वेस्ट में, अगर यहां पे ये इंडिया है, नॉर्दर्न साइड इंडिया को हिमालयाज कवर करते हैं, वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट में यानी इस साइड हिंदकुश और सुलेमान हिल्स इंडिया को कवर करते हैं यहां पे। उसके बाद अगर हम देखेंगे पूर्वांचल हिल्स, यानी ईस्ट में इंडिया को पूर्वांचल हिल्स कवर करते हैं। और ये जो साउथ में है, साउथ में एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी यानी अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल लाई करते हैं। इसके बाद अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, इसमें आती है कंट्रीज, पाकिस्तान आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, बांग्लादेश आता है और इंडिया आता है। अगर हम देखेंगे इंडिया जो है, अगर हम वर्ल्ड मैप की बात करेंगे, ये जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ये जो लैटिट्यूड्स होते हैं, इंडिया किस एक्सटेंट में लाई करता है। इंडिया जो है, अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखेंगे, ये है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट में, यानी यहां से ये अगर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, यहां से लेके इस एरिया में इंडिया लाई करता है, ये है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट्स तक। अगर हम इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज की बात करेंगे, इनमें आता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ये है लैंड बाउंड्रीज, जो लैंड के साथ इंडिया के बॉर्डर शेयर करते हैं। अगर हम देखेंगे इंक्लूडिंग वाटर, वो है श्रीलंका और है दूसरा है मालदीव्स। इसके बाद अगर हम कुछ और फैक्ट्स देखेंगे इंडिया के बारे में, वो है यहां पे ये जो चाइना है, हमें ये कोड याद रखना है 541, हमें याद रखना है 541। इंडिया 3 कंट्रीज से, इंडिया के 5 स्टेट्स बॉर्डर शेयर करते हैं। नेक्स्ट 3 से और 4 कंट्रीज बॉर्डर शेयर, 4 स्टेट्स बॉर्डर करते हैं, और एक ही स्टेट से एक कंट्री बॉर्डर शेयर करती है। यानी अगर हम देखेंगे इंडिया में जो है, जो चाइना है, चाइना इंडिया के 5 स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है, जिनमें आता है जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अगर हम ट्रिक के जरिए से अगर हम याद रखेंगे यूएसए हाईजैक, की वजह से हम ये 5 स्टेट्स याद रख सकते हैं, यानी उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जेके। इसके बाद अगर हम नेपाल की बात करेंगे, ये जो नेपाल है ये इंडिया के 5 स्टेट से अपना बॉर्डर शेयर करता है। ट्रिक के जरिए से अगर हम याद रखेंगे सुब्बू, यानी ये करता है उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, बिहार से, वेस्ट बंगाल से और सिक्किम से अपना बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद अगर हम बांग्लादेश की बात करेंगे, बांग्लादेश भी इंडिया के 5 स्टेट से अपना बॉर्डर शेयर करता है, जिनमें आता है वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर हम ट्रिक के जरिए से याद रखेंगे, हम लिखेंगे वेस्ट बंगाल ATM, यानी वेस्ट बंगाल, WB वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। इसके बाद अगर हम पाकिस्तान की बात करेंगे, ये जो पाकिस्तान है ये इंडिया के 4 कंट्री से अपना बॉर्डर शेयर करता है, जिनको हम ट्रिक के जरिए से गुरु पूजा भी लिख सकते हैं। GU यानी गुजरात, RU यानी राजस्थान, PU मतलब पंजाब,
JA मतलब जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद अगर हम भूटान की बात करेंगे, ये जो भूटान है ये 4 कंट्री से अपना बॉर्डर शेयर करता है, 4 स्टेट से इंडिया के। इसको हम ट्रिक के जरिए से याद रख सकते हैं, सा यानी सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। सबसे पीसफुल बॉर्डर अगर हम देखेंगे इंडिया जो नेबरिंग कंट्री है वो है भूटान के साथ, इंडिया का पीसफुल बॉर्डर है। और ये जो म्यांमार है ये भी 4 स्टेट से, इंडिया के 4 स्टेट से अपना बॉर्डर शेयर करता है, जिनमें आता है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम। उसके बाद जो अफगानिस्तान है ये इंडिया के एक ही स्टेट से अपना बॉर्डर शेयर करता है, जिनमें आता है JK, और ये सबसे शॉर्टेस्ट बॉर्डर है, इंटरनेशनल शॉर्टेस्ट बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ इंडिया शेयर करता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे ईस्टर्न मोस्ट कैपिटल जो मैंने अभी बात की थी वो है हमारा कोहिमा। उसके बाद साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री जो है ये ट्रॉपिक्स में लाई करता है, और नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ जो इंडिया है वो सब ट्रॉपिकल जोन और वार्म टेम्परेट जोन में लाई करता है। उसके बाद ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे टोका लिखेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये इंडिया को ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर ये वर्ल्ड मैप देखेंगे, ये है लैटिट्यूड, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो इंडिया है ये कुछ ऐसा दिखता है, यानी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये 8 स्टेट से पास होता है। अगर हम उन 8 स्टेट्स को हमें याद रखना है, किस किस स्टेट से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो जाता है, उनमें आता है, अगर हम ट्रिक देखेंगे, हम एक सेंटेंस याद रखेंगे, राजीव गांधी, हम याद रख सकते हैं राजीव गांधी मेड चीफ जस्टिस टू वेट फॉर मीटिंग। राजू से हम याद रखेंगे छत्तीसगढ़, गांधी से याद रखेंगे हम गुजरात, राजू से याद रखेंगे राजस्थान, गांधी से गुजरात, मेड से MP, चीफ जस्टिस से छत्तीसगढ़, जस्टिस से झारखंड, टू से त्रिपुरा, वेट से वेस्ट बंगाल और मीटिंग से मिजोरम। ये 8 स्टेट्स है जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो जाता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे IST की बात करेंगे, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये इंडिया के 5 स्टेट से पास होता है, जिनको हम ट्रिक के जरिए से मौका से याद रख सकते हैं, MOUCA, M फॉर मध्य प्रदेश, O फॉर उड़ीसा, U फॉर उत्तर प्रदेश, C फॉर छत्तीसगढ़, A फॉर आंध्र प्रदेश। ये 5 स्टेट है जिनमें से IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पास हो जाता है। इसके बाद अगर हम ये क्वेश्चन भी आ सकता है, क्लोजेस्ट पॉइंट यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का क्लोजेस्ट पॉइंट कौन है, वो है त्रिपुरा, यानी उदयपुर जो है स्टेट त्रिपुरा में, ये क्लोजेस्ट है किसको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। अगर हम उसके बाद कुछ और फैक्ट्स देखेंगे इंडिया के बारे में, ये जो यूपी है, यूपी शेयर करता है सबसे ज्यादा स्टेट से अपना बॉर्डर, यानी यूपी शेयर्स बॉर्डर विद 8 अदर स्टेट्स। वो कौन कौन से है, उनमें है उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। और अगर हम सेकंड नंबर पे देखेंगे सबसे ज्यादा स्टेट से कौन शेयर बॉर्डर करता है, वो है आसाम, ये 7 स्टेट से अपना बॉर्डर शेयर करता है। अगर हम कोस्टल कंट्रीज की बात करेंगे, इंडिया की कोस्टल कंट्रीज की बात करेंगे, इंडिया की कोस्टल कंट्रीज जो टोटल है वो है 9 कोस्टल कंट्रीज स्टेट्स, जिनमें आता है गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। यानी अगर हम यहाँ पे रफली मैप देखेंगे इंडिया के साउदर्न पार्ट का, यहाँ से स्टेट्स स्टार्ट होते हैं, ऐसे ऐसे होके यहां तक ये स्टेट्स पहुंचते हैं, यानी ये कोस्टल स्टेट्स है। टोटल नंबर ऑफ कोस्टल स्टेट्स जो इंडिया के है वो है 9, ये हमें याद रखना है। उसके बाद और हमें याद रखना है यूटी, कौन सी यूटी कोस्टल यूटी है, वो है 2 थी इससे पहले, दमन एंड दीव, दादरा नागर हवेली, लेकिन इनको मर्ज किया गया है और इनको एक ही यूटी में मर्ज किया गया है। इसके बाद अगर हम कुछ और फैक्टर्स देखेंगे, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो किस स्टेट की है वो है हमारे गुजरात, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, ये क्वेश्चन आ सकता है। और लार्जेस्ट स्टेट अगर हम देखेंगे एरिया वाइज वो है राजस्थान, और स्मॉलेस्ट स्टेट अगर हम एरिया वाइज देखेंगे वो है गोवा। गोवा है स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया वाइज, राजस्थान है लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज, और लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट जो है वो है गुजरात।
आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।